हिंदुओं पर जुल्म का ऐसा धमाका हुआ कि बांग्लादेश पर टूटा दुखों का पहाड़ बॉर्डर पर बिछ गई। बांग्लादेशी सैनिकों की लाश ताबड़तोड़ मारे। कई बांग्लादेशी सैनिक भारत के जोरदार एक्शन से बांग्लादेश दहशत में। दोस्तों, भारत का एक और पड़ोसी देश म्यांमार, जो कभी सिर्फ बांग्लादेश के लिए एक बड़ी परेशानी थी, अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। और इस खतरे से निपटने के लिए भारत की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत और म्यांमार के बीच चल रही फ्री मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला सचमुच एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब दूसरी बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों में कई आतंकवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह आतंकी बांग्लादेश से ही भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। तीसरी खबर भारत के रक्षा क्षेत्र से है, जहां भारत ने अपनी एक नई अत्याधुनिक बंदूक का निर्माण शुरू किया है। यह बंदूक न सिर्फ भारतीय सेना की पसंदीदा होगी, बल्कि कई यूरोपीय देशों के लिए भी यह एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। चौथी खबर भारतीय सेना से आ रही है, जहां सेना को जल्द ही हाइड्रोजन पावर से चलने वाले ट्रक मिलेंगे। ये ट्रक भारतीय सेना की ताकत और आधुनिकता को और बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आप आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार से आ रही उस अहम खबर की, जो सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ी है। भारत और म्यांमार के बीच पहले फ्री मूवमेंट की व्यवस्था थी, जिसके तहत लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते थे। लेकिन अब यह स्थिति बदल चुकी है। म्यांमार में जो राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है, उसके कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इस पूरे मसले पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस साल 8 फरवरी 2024 को ऐलान किया था कि देश की आंतरिक सुरक्षा और खासकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्री मूवमेंट रेजीम एफएमआर को खत्म किया जाएगा। हालांकि शुरुआत में 16 किलोमीटर का सीमा क्षेत्र अभी भी फ्री मूवमेंट के लिए खोला गया था, लेकिन अब म्यांमार के हालात को देखते हुए यह सीमा घटाकर सिर्फ 10 किलोमीटर कर दी गई है। भारत और म्यांमार के बीच कुल 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन अब सिर्फ 10 किलोमीटर को ही फ्री मूवमेंट के लिए अलॉट किया गया है। यह फैसला भारत की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लिया है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों का भारत में पलायन शुरू हो सकता है। जैसा कि हमने बांग्लादेश के मामले में देखा है, वहां लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं, और यह स्थिति भारत में भी उत्पन्न हो सकती है। बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर जो तनाव और भिड़ंत हुई, उसने दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य संघर्ष को जन्म दिया। इसलिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि इस तरह के हालात भविष्य में भारत में ना हो। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार का यह कदम सही है? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को और कड़ा कदम उठाना चाहिए और पूरे बॉर्डर को बंद कर देना चाहिए, सिर्फ उन रास्तों को छोड़कर जहां बायलट ट्रेड होता हो? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी बड़ी खबर असम से आ रही है, जहां असम के कोकराझार में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। यह दोनों आतंकी संगठन के स्लीपर सेल के सदस्य थे, और इनका सीधा संबंध बांग्लादेश के आतंकी संगठन एबीटी से था, जिसका लिंक अल कायदा से भी जुड़ा हुआ है। पुलिस के महानिदेशक हरमीत सिंह ने बताया कि यह गिरफ्तारी एसटीएफ और कोकराझार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में हुई, जो काफी मुश्किल था। इन आतंकियों के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार थे जो शायद हमारी पुलिस के पास भी नहीं होते। और यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले असम पुलिस ने बांग्लादेश से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकियों को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि यह आतंकवादी भारत के अंदर कई सक्रिय समूहों के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और पाकिस्तान से सीधे हथियारों की सप्लाई होनी थी। अब सवाल यह उठता है
कि पाकिस्तान से हथियार बांग्लादेश के जरिए भारत तक कैसे पहुंचे। दरअसल बांग्लादेश में जब से नई सरकार आई है, वहां आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं और खासकर भारत के बॉर्डर से सटे क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। दोनों देशों ने अपने रास्ते खोल दिए हैं, हथियारों का आयात शुरू कर दिया है और बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया में डील दे दी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश आ सकते हैं और भारत में आतंकी गतिविधियां तेज हो सकती। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की योजना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की पूरी सीमा को सील कर दिया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जब तक बांग्लादेश सरकार हमारे साथ मिलकर काम नहीं करेगी, यह समस्या सुलझाना मुश्किल हो सकता है। भारत को बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते भी बनाए रखने हैं।